तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्टैक पर। तो देखिए भैया, आज के इस वीडियो में प्रतिशत निकालना सीखने वाले हैं। ये देखिए 4 तरीके के आपके सामने सवाल दिए हैं। इन चारों तरीके के सवाल को आपके सामने करके दिखाएंगे और आपको समझाएंगे, तो आपको ये जो प्रतिशत है ना, ये पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब चलिए देखते हैं, पहला सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए पहला सवाल क्या दिया है, 250 रुपए का 10%। 250 रुपए का 10%। तो यहाँ देखिए, यहाँ सारे सवाल लिखे हैं, इस पेज पे आपको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले एक बात आप समझिए, प्रतिशत। ये जो प्रतिशत शब्द है, इसका मतलब क्या होता है भैया? प्रतिशत शब्द का एकदम मैंने बताया, आपको पूरा सिखाऊंगा। तो देखिए, प्रतिशत का जब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो प्रति और शत किसमें टूटेगा भैया? प्रति प्लस शत। ठीक है, अब देखिए प्रति मतलब क्या होता है? प्रति मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि एक। प्रत्येक यानी कि एक। ठीक है, और शत मतलब होता है 100, यानी कि सैकड़ा। क्या बोल सकते हैं भैया? सैकड़ा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिशत का मतलब हुआ प्रत्येक 100 पर, यानी कि 100 पर या प्रत्येक सैकड़ा पर। ठीक है, तो प्रत्येक 100 पर कहने का मतलब क्या है? अगर कोई आपसे कहे कि ये जो 2 है ना, ये 100 पर कितना है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ परसेंट लगा देंगे। ठीक है, और इसी को हम और क्या लिख सकते हैं कि 2 जो है वो 100 पर कितना है, तो इसको हम क्या लिखते हैं भैया? 2/100 भी तो लिखते हैं ना, यानी कि जो ये 2 है, ये 100 का कौन सा भाग है, ये पता करने के लिए तो 2/100 भी लिखते हैं। यानी कि प्रतिशत का मान क्या होता है? अगर कोई पूछ ले कि बेटा ये बताओ कि प्रतिशत का मान क्या होता है, तो जो प्रतिशत है ना, इसका मान होता है 1/100। तभी ना 2% से क्या हुआ? 2%। तो 2 गुणा परसेंट के चिन्ह की जगह क्या किया हमने? 1/100 लिखा। तभी ना आपका 2 एकम 2 और बटे में 100, तभी ना आपका 2/100 आया। तो इसीलिए प्रतिशत मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। प्रत्येक 100 यानी कि जिस भी संख्या के साथ ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, ये जो चिन्ह है ये प्रतिशत का चिन्ह है, तो जिस भी संख्या के साथ प्रतिशत का चिन्ह लगा होता है, उसके बटे में हम 100 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि प्रत्येक 100 पर, ये जो 2 है, ये प्रत्येक 100 पर कितनी है, तो 2/100 लिख सकते हैं, या 2%। समझ में आ गया? यानी कि आपको ये तो समझ में आ गया कि 2% को 2/100 लिख सकते हैं। यानी कि अगर किसी भी संख्या से परसेंट का ये जो चिन्ह है ये हटा देते हैं, तो उसके बटे में हमें 100 लगाना पड़ेगा इसी के बदले में। समझ में आ गया? तो चलिए, इतनी चीज आपको समझ में आई भैया, ये तो समझाने वाला काम था। अब ये देखिए, अब पूरा आप सवाल खुद ही बनाएंगे। बस एक चीज और ध्यान रखिए, ये जो मैथ में ये जो का है, का मतलब हमेशा गुणा होता है। क्या होता है? गुणा होता है। ठीक है, अब 250 रुपए का 10% कहा गया है, तो भैया यहां लिख लेंगे 250। जो का है उसको हम गुणे में बदल देते हैं, और 10% है तो 10। और अभी मैंने बताया कि परसेंट है ना, परसेंट के चिन्ह को जब हटाएंगे, 10 के साथ परसेंट लगा है, तो अब यहां पर हम परसेंट ना लगाकर क्या करेंगे? 10 के बटे में 100 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर परसेंट का चिन्ह नहीं लगाया है, तो परसेंट के चिन्ह के बदले में बटे में 100 लगा देंगे। अब ये देखिए, 1 0 से इस 1 0 काट दीजिए, इस 1 0 से इस 1 0 काट दीजिए, और 25 का 1 से गुणा करेंगे तो 25 एकम 25, और ये बटे में 1 है, इसका कोई मतलब नहीं। यानी कि 250 रुपए का 10% क्या होगा? 25 रुपए। भैया इसका काम कहाँ आता है? देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपसे किसी ने कह दिया कि बेटा ऐसा करो कि ये चीज जो है, ये चीज आप बेच आओ, हम आपका इसको 10% देंगे। व्यापार में ऐसे ही होता है, बिजनेस में, कि भैया ये चीज बेच दो, इसका हम 10% देंगे। तो भैया मान लीजिए वो चीज आपने 250 रुपए की बेच दी। ठीक है, तो 250 रुपए का आपको कितना मिलेगा? 10%। तो निकालना भी तो आना चाहिए ना। तो भैया अगर वो चीज आपने 250 रुपए की बेच दी, और उसने कहा था जितने का बेचोगे उतने का 10% मिलेगा, तो आपको भैया 250 का 10% पता चल गया कैसे निकाला जाता है। तो 250 का 10% क्या होता है? 25 रुपए। तो यानी कि वो आदमी आपको क्या करेगा? 25 रुपए देगा। तो चलिए अब अपना दूसरा सवाल देखते हैं, क्या है? 7 रुपए का 20%। तो देखो भाई, अगला सवाल दिया है 7 रुपए का 20%। देखिए 7 रुपए का 20% कैसे करेंगे? वही चीज करना है, 7 रुपए है तो 7 लगाए, 7 लिखेंगे। का को क्या करते हैं? गुणा होता है का मतलब, तो का को गुणे में बदल देंगे, और 20% है तो 20 यहां लिखेंगे। और भैया इसको हमें सॉल्व करना है ना, यानी कि परसेंट तो हटाना है, तो ये परसेंट है, इसको हटाने के लिए इसके 20 के बटे में क्या लगा देंगे? 100। क्योंकि जिस संख्या के साथ परसेंट लगा है, अगर परसेंट हटाना है तो बटे में 100 आएगा। चलिए अब देखिए, 0 से इस 0 को काट दीजिए। अब देखिए एक चीज आप यहां पर ध्यान दीजिए, मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं, ज्यादा इसको मैं टफ नहीं बनाऊंगा, कठिन नहीं बनाऊंगा। देखिए, अगर बटे में ये देखिए 100 तो आपका होगा ही, तो जितने ऊपर 0 कटे उतने 0 आप काट दीजिए। ठीक है, उसके बाद इस ये जो नीचे 10 या 100 1000 जो भी बचे, वैसे बचेगा अगर 100 है नीचे, तो अगर 1 0 कट जाएगा तो 10 ही बचेगा। तो नीचे ये जो बचा है ना 10,
या फिर जो भी बचेगा नीचे उसको आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर हाँ भाई एक जीरो बचा है, एक जीरो तो कट गया, अगर यहां मान लो 70 होता तो क्या करते, इस एक जीरो से इस एक जीरो को भी काट देते, ठीक है। लेकिन यहां पर नहीं है ना कुछ काटने वाला, तो इस जीरो को मत छेड़ो, ठीक है, इसको बिल्कुल भी मत छेड़ो। इसके बाद क्या कर लो, ऊपर का ऊपर से गुणा, तो 7 का 2 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 आ गया, बटे में 10 आ गया। अब देखिए भैया इसको कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब मैंने आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं कि जब किसी भी संख्या के बटे में 10 है, जैसे कि 2/10, तो हमेशा एक अंक छोड़कर आप दशमलव लगा देंगे, यानी कि 2 छोड़कर इधर से 2 गिनकर यहां दशमलव लगा देंगे, तो बटे से ये जो है ये कट जाएगा, तो आपका 0.2 ये आपका आ जाएगा। अगर बटे में 100 हो, मान लो 2/100, तो क्या करेंगे, तो भैया ऊपर से 2 अंक गिनकर दशमलव लगाएंगे, यानी कि 2 ये पहले से ही है और एक जीरो और लगा लेंगे। तो क्योंकि 2 के आगे एक जीरो लगा लेंगे तो उससे कुछ फर्क थोड़ा ही पड़ेगा, चाहे आप 2 लिख दो चाहे 02 लिख दो, ठीक है। तो 02 हो गया, अब 1 2 जीरो है नीचे बटे में, तो ऊपर 2 अंक गिनकर दशमलव लगा दीजिए, 1 2 अंक गिनेंगे, यहां दशमलव लगा देंगे, तो नीचे से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 14/10 लिखा है ना, तो एक जीरो है, तो जीरो यहां से काटेंगे तो 1 अंक गिनकर दशमलव लगा दीजिए, तो 4 के आगे यहां लग जाएगा 1 अंक गिनकर, तो आपका क्या आ जाएगा 1.4 रुपए, यानी कि 7 रुपए का 20% अगर कहा है किसी ने आपको देंगे, यानी कि वो कितना रुपए देगा, 1.4 रुपए देगा, यानी कि 1 रुपया 40 पैसा, ठीक है। अब देखिए भाई तीसरा सवाल आपका दिया है 5.5 रुपए का 5%, यहां भी देखिए 5.5 रुपए का 5%। अब इसको कैसे करेंगे भैया, अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना, अब थोड़ा थोड़ा अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना भैया, अभी से वीडियो को लाइक कर दो, बाद में आप लोग भूल जाते हो, ठीक है। और ऐसी वीडियोस अगर आपको रोज देखनी है ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब ये तीसरा और चौथा सवाल आप समझ लो ना, आपका प्रतिशत आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। 5.5 रुपए का 5%, ठीक है। तो क्या करेंगे यहां पर भैया 5.5 लिखेंगे, का को गुणे में बदल देंगे, 5% यानी कि 5, और परसेंट का चिन्ह अब 5 में ना लगाएं, इसके लिए क्या करें, बटे में 100 लगा दें, यानी कि परसेंट अब यहां 5 के साथ लगा था ना, तो ये हमने हटा दिया, नहीं लगाया ना, यहां पर कुछ नहीं है, तो यानी कि बटे में 100 लगा देंगे, क्योंकि परसेंट का चिन्ह यहां से हटा दिया है। अब देखिए कुछ कटने वाला है क्या, नहीं कटेगा ना, तो क्या करेंगे ऊपर का ऊपर से गुणा, तो 5 का 5.5 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 5 का 5 से 5 पंचे 25 की 5 हासिल 2, फिर से 5 पंचे 25 2 27, ठीक है। इसके बाद दशमलव यहां, अभी तो हम केवल ऊपर ऊपर का गुणा कर रहे हैं ना, तो केवल ऊपर का देखिए, अभी बटे में 100 से हमें कोई मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर जीरो कटने के लिए है तो काटिए, वरना क्यों इसको छेड़ाछाड़ी करना है, ठीक है। ऊपर ये गुणा हो गया, अब 1 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव लग गया, ठीक, और बटे में आपका 100 चल ही रहा था। चलिए इतना क्लियर है। अब आगे देखिए, अब मैंने क्या बताया कि भैया 2 अंक हैं तो 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। अब भैया बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखिए 27.5 लिखा है और बटे में 100 है, तो हमने आपको बताया राइट साइड से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, तो भैया 1 2 ये 2 अंक छोड़कर यहां लगा देते हैं, एकदम पगला होते हैं भैया, यहां क्या लगाएंगे, जब पॉइंट यहां पहले से ही है तो इस पॉइंट से अब आपको गिनना है ना, कि ये जो 2 जीरो हैं, तो इस पॉइंट के बाद जो 2 अंक हैं उनके बाद आपको पॉइंट लगाना है, यानी कि यहां से ना गिनिएगा, यहां से हम क्यों गिनते थे, मान लीजिए अगर 275 होता और बटे में 100 होता, तब हम इस साइड से गिनते, तो 1 2 और यहां लगाते पॉइंट, क्यों, क्योंकि भैया 275 ये लिखा है ना, तो इसके बाद तो पॉइंट में जीरो होता ही है ना, तो इसलिए ये पॉइंट खिसक कर इधर आ जाता है। लेकिन यहां पर अब ये पॉइंट यहां है, तो जब यहां है तो बटे में क्या है 100 है, 2 जीरो, तो ये पॉइंट खिसक कर 2 अंक आगे आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0. ये जो पॉइंट आगे आ जाएगा तो 0.275 रुपए, ये आपका आंसर आ जाएगा भैया 275, ठीक है, 0.275। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई अगला सवाल देखिए, चौथा क्या है, 20% का 40%, इसको ना कर पाएंगे क्या आप लोग, बिल्कुल कर लेंगे भैया। अब इसमें बचा ही क्या है आपको सिखाने को, बिल्कुल होशियार हो चुके हैं आप भैया। प्रतिशत में 20% का 40% निकालना है, तो यहाँ 20% है तो 20 लिखेंगे, यहाँ परसेंट था ना, तो परसेंट का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बटे में 100 लगा देंगे, क्योंकि परसेंट का चिन्ह 20 के साथ नहीं है, तो बटे में 100 का है गुणे में बदल जाएगा, 40% है तो 40, और बटे में इस परसेंट को भी हटा देंगे तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा। देखिए इस 1 जीरो से इस 1 जीरो काट दीजिए, इस 1 जीरो से इस 1 जीरो काट दीजिए, अब बटे में क्या है 100 बचा है, यहाँ तो 1 बचा है, तो 100 1 कम 100 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऊपर कुछ जीरो नहीं है ना कटने वाला, कोई बात नहीं, इसको अब बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ठीक है। अब ऊपर का ऊपर से गुणा कर लो, 4 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा, बटे में 100 आ जाएगा, क्योंकि 100 का 1 से गुणा करेंगे तो 100 1 कम 100 ही तो आएगा। चलिए ठीक है,
अब 8/100 है, बटे में कितने जीरो हैं, एक के बाद एक, दो, दो जीरो है ना, तो ऊपर क्या होगा, दशमलव, क्या अभी क्या है 8 के बाद है दशमलव, तो दशमलव 2 अंक आगे आएगा। लेकिन बड़ी विडंबना होगी भैया, ऊपर तो सिंगल 8 ही लिखा है, 8 के, अब 8 तो एक ही अंक है, लेकिन हमें ये जो ये है 100, दो जीरो है, तो क्या करना है, 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो 8 के जीरो, एक 8 के आगे एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो क्या दिक्कत है भैया, क्या कुछ दिक्कत है क्या, चाहे तो 8 लिखें या 08, कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि 8 के आगे जीरो लगा है ना। तो चलिए अब 2 अंक बन गए कि नहीं, तो एक 2 अंक नीचे, तो 2 अंक बाद दशमलव, 1 2, यहां दशमलव आ जाएगा, बटे से दोनों जीरो कट जाएंगे, यानी कि 0.08 आंसर आ जाएगा इसका। चलो देखो भाई, भागना नहीं है, आपको मैंने इतना सिखा दिया है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना 150 का 5% क्या होगा भैया, कायदे में कमेंट बॉक्स में आंसर आप अपना बता सकते हैं। चलिए अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ठोको भैया, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो भैया, क्योंकि आपको ऐसी वीडियोस आगे मिलते रहेंगे। तो 150 रुपए का 5% आपको कमेंट करके बताना है, इतना सिंपल सा तो सवाल दिया है आपने, चलिए आप बता देंगे, ठीक है। आप मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।